नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी कृतिका भाग 2 का लेसन फर्स्ट, माता का अंचल, जिसे शिव पूजन सहाय ने लिखा है। इसको पहले हम कर चुके हैं, इसके 2 पार्ट्स हो चुके हैं, तो आज हम इसको आगे करेंगे। आगे करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था इस लेसन में। बेटा इस लेसन में हमने पढ़ा था कि जो भोलानाथ है उसके जो पिता थे वो क्या करते थे, सुबह उठ जाते थे और भोलानाथ को भी उठा देते थे और नहा धोकर क्या करते थे, वो पूजा में बैठ जाते थे। वो लेखक के माथे पर क्या करते थे, भभूत का तिलक भी लगा देते थे। जो भोलानाथ है वो लेखक ही हैं, तो उनके माथे पर जो तिलक लगाते थे वो त्रिपुंड देखने में त्रिपुंड जैसा था। एक तरह से उसको बोल सकते हैं कि वो अर्धचंद्राकार के आकार का था। तो जो उनके माथे पर वो जो भभूत लगाते थे वो भी काफ़ी सुंदर लगती थी उनके माथे पर। एक तरह से जब वो उनको एक तरह से देखने में वो ऐसे लगते थे जैसे वो बम भोला बन गए, यानी भगवान शंकर का रूप उन्होंने धारण कर लिया है। जो उनके पिताजी थे उनको प्यार से भोलानाथ भी कहते थे, लेकिन उनका जो नाम असली था वो तारकेश्वर नाथ था। और ये जो लेखक थे ये एक तरह से अपने जो उनके पिता थे उनको बापू कहते थे और माता को मैया कहते थे। एक बार क्या होता था कि ये पूजा जब करते थे तो यानी जब लेखक के पिता जब पूजा कर रहे थे तो उन्होंने इनको भी अपने पास बिठा लिया, लेखक को। तो जो लेखक है वो पूजा करने के बजाय वो क्या कर रहे थे, वो आईने में अपनी क्या करते, शक्ल को देख रहे थे। और जब उनके पिता ने उनको देखा तो वो मुस्कुरा कर क्या करते हैं, आईने को नीचे रख देते हैं। उस वक्त उनके जो पिता थे वो रामायण का पाठ कर रहे थे। रामायण का पाठ करने के बाद उनके जो पिता थे वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं, 500 टुकड़े बनाते हैं और उसमें राम का नाम लिखते हैं और उसी कागज़ के टुकड़े में वो आटे की गोलियों को लपेटते थे और उन्हें गंगा तक ले चलते थे। जब वो गंगा पर जाते थे तो लेखक भी उनके साथ पर जाता था कंधे पर बैठकर। और जब लेखक के पिता मछलियों को दाना वगैरह डालते थे, जो आटे की जो गोलियाँ थी वो डालते थे, तो लेखक मुस्कुराता था। तो कभी कभी जो लेखक अपने पिता के साथ मस्ती भी करता था, उनके साथ कुश्ती करने का नाटक करता था। जो लेखक के पिता थे वो क्या करते थे, अपने बेटे के साथ क्या करते थे, कुश्ती करने का दिखावा करते थे और कभी कभी वो हार भी जाते थे। तो जब वो हार जाते थे तो जो जो ये भोलानाथ थे वो क्या करते थे, उनकी छाती पर चढ़ जाते थे और उनकी मूँछों को खींचने लगते थे। तो उनके जो पिता थे कभी कभी रोने का नाटक भी करने लग जाते थे। तो जब वो रोने का नाटक करते तो लेखक उनको देखता था तो वो एकदम क्या करते थे, हंसने लग जाते थे। तो वो प्यार से उसको बुलाते भी थे। जब वो हंसते हंसते अपने घर वापस आए तो उस वक्त क्या हो रहा था, खाने का टाइम हुआ पड़ा था। तो वो एक साथ खाने के लिए बैठ गए। तो उनके पिता जो थे उनको थोड़ा थोड़ा गोरस और भात सान कर खिला रहे थे। तो उनकी माता देख रही थी कि जो उनके पिता हैं वो लेखक को थोड़ा थोड़ा खाना खिला रही हैं। तो वो बोलती हैं कि ऐसे तो आप छोटे छोटे जो निवाले खिला रहे हो, इससे तो उसका पेट ही नहीं भरेगा, ऐसे तो ये जल्दी खड़ा हो जाएगा और सोचेगा कि इसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है। तो वो एक तरह से उनको ये भी बोलती हैं कि जो मर्द होते हैं उनको तो कुछ आता ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं होता कि बच्चों को कैसे खाना खिलाना है, क्योंकि खिलाने का काम तो माता का होता है और जब माता खिलाएगी तो उनका पेट भी भर जाएगा। और साथ में उनकी जो माता है वो कहती हैं कि जो अगर ये छोटे छोटे कोर खाएगा तो दुनिया में कोई भी स्थान प्राप्त नहीं कर पाएगा, और अगर पेट भर कर खाएगा यानी माता के हाथ से खाएगा तो कुछ ना कुछ तो इस संसार में अपनी जगह बना लेगा। तो बेटा यहाँ तक हमारा हो गया था, तो अब हम आगे करते हैं। यह कहकर वह थाली में दही भात, सांती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा जा, नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। अब देखो जो माता थी वो क्या करती थी, अपने बच्चे को पक्षियों के नाम ले लेकर खिलाती थी। वो कहती थी कि तोता, मैना, कबूतर, जो हंस और मोर हैं, इनके नाम के वो निवाले बना लेती थी और अपने बेटे को कहती थी कि इनको जल्दी खा लो, अगर नहीं खाओगे तो ये उड़ जाएंगे। तो जो लेखक है वो कहता है कि हम इन्हें इतनी जल्दी खा जाते थे कि उन्हें उड़ने का मौका भी नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बापूजी कहने लगते, अच्छा अब तो तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ कांट का घोड़ा लेकर नंग दड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। अब देखो जब वो खाना खा लेते थे, यानी उन जो पक्षियों के नाम थे से बना हुआ जो खाना था उसको खा लेते थे, तब बापूजी भी खुश हो जाते हैं। उनको कहते थे कि अच्छा अब तो तुम राजा हो गए हो क्योंकि तुमने जल्दी खाना खा लिया है, तो अब ऐसा करो अब तुम जाकर खेलो। तो कहते कि जब बापूजी उनको कहते थे खेलने के लिए तो वो भी उछलने कूदने लगते थे। और रस्सी में उनका एक घोड़ा बंधा होता था, एक तरह से वो खिलौना ही था। तो कहते उसको लेके वो बाहर जैसे भी थे नंग धड़ंग बाहर निकल जाते गली में खेलने के लिए।
तब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख झटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते थे और बापूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल पोंछकर हमें उबटकर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंदती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बापूजी की गोद में सिसकते बाहर आते थे। अब देखो, जब वो खेलने के लिए जाती थी तो माँ, जो उनकी माँ थी, वो उनको अचानक पकड़ लेती थी। तो लेखक कहता है कि लाख मतलब झटपटाने पर भी, छुड़वाने पर भी वो उनको छोड़ती नहीं थी, बल्कि उनके सिर पर क्या करती थी, कड़वा तेल यानी सरसों का तेल लगा देती थी। और उनके रोने, जब वो रोते थे तो जो उनके बापूजी थे वो भी गुस्सा करने लगते थे माता पर जो माता है वो छोड़ती नहीं थी, पूरा उनके सिर पर तेल लगाकर उनकी जो चोटी थी उसको बांध देती थी। और उनकी जो नाभि होती है और उनका लिलार, लिखा ना, लिलार होता है, मस्तक को बोलते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर क्या करती थी, वो काजल की क्या लगा देती थी, बिंदी लगा देती थी, ताकि उनको कोई नज़र ना लगे। और उनका एक तरह से रंगीन कुर्ता टोपी भी पहना देती थी, और वो देखने में ऐसे लगते थे जैसे वो कन्हैया होते हैं। तो वो एक तरह से कन्हैया बनकर रोते रोते अपने बापूजी के साथ क्या करते थे, बाहर निकल आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। अब देखो, जब वो घर से बाहर आते हैं, तो जब घर से बाहर आते हैं तो उस वक्त वो क्या करते हैं कि बाहर उनके जो दोस्त थे, यानी उनकी जो हम उम्र के बच्चे थे, वो उसका इंतज़ार कर रहे होते थे। तो वो अपने जब साथियों को देखता है तो वो रोना भूल जाता है और अपने बाबूजी की गोद से उतर जाता है और उनके साथ खेलने के लिए निकल पड़ता है। और कई तरह के क्या करते थे, खेलते खेलते वो कई तरह के तमाशे भी करते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बापूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोहा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ठेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे और मिठाइयाँ सजाई जाती। ठिकड़ों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते, हम लोग खरीद कर, और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। अब देखो, यहाँ पे जो बच्चे थे वो तरह तरह का तमाशा करते थे, एक तरह से वो नाटक ही लगाते थे। वो क्या करते थे, एक चबूतरा होता था, वहाँ पर एक नाटक घर बना लेते थे। वहाँ पर एक चौंकी लगाते थे, वो वाली चौंकी जिस पर उनके पिताजी बैठकर नहाते थे। तो एक तरह से वो नाटक ही खेलते थे। वहाँ पर कागज़ का चंदोवा बना लेते थे। चंदोवा बोलते हैं, एक छोटा सा शामियाना होता है, एक तरह का टेंट जैसा लगा लेते थे। तो वहाँ पर मिठाइयों की दुकानों को भी लगाते थे, और वहाँ पर कपड़े के थालों में एक थाल सजा लेते थे जिसमें लड्डू होते थे। और जो पत्तों को वो क्या बना लेते थे, पूरियाँ कचौरियाँ बना लेते थे। और मिट्टी को वो जलेबियों के रूप में यूज़ करते थे। और जो फूटे घड़े के टुकड़े होते थे उसको वो बताशे बना लेते थे। और एक तरह से अपनी क्या करते थे, मिठाइयों की दुकानों को सजा लेते थे, और खुद ही उन मतलब दुकानों में से खुद ही सामान खरीदते थे और खुद ही बेचते थे। यानी वो खुद ही दुकानदार थे। उनके जो बापूजी थे वो भी 2-4 गोरखपुरिये में पैसे खरीद लेते थे। एक तरह से वो एक नाटक खेलते थे बच्चे, जैसे आपने भी बचपन में खेला ही होगा, कुछ नाटक खेला होगा अपने दोस्तों के साथ। वैसे यहाँ पे जो लेखक है वो भी क्या करता था कि एक तरह से नाटक खेलता था। नकली पत्तों की कचौरियाँ बना लेनी, जो टूटे घड़ों के टुकड़े होती हैं उनकी वो बताशे बना लेते थे, मिठाइयाँ बना लेते थे और एक दूसरे को बेचते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेंढ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंबे, दिया सिलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहूतड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बापूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जयोनार तैयार करते थे। जयोनार होता है बिल्का, जो जयोनार बोलते हैं कोई दावत या भोज का इंतजाम करना। एक तरह से जयोनार भोजन और दावत को बोलते हैं, भोज और दावत। हम ही लोग जयोनार करते और हम ही लोगों की जयोनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बापूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते। जीमना होता है भोजन करना। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपुट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ।
अब देखो बेटा, आगे जो बच्चे थे जो खेलते खेलते वो क्या करते थे, मिठाई की दुकान को हटा देते थे और अपना छोटा सा खरोंदा यानी घर बना लेते थे। तो वहाँ पर जो दीवार बनाते थे वो एक धूल की बनी होती थी और तिनकों का वो छप्पर डाल लेते थे। और जो दातुन होती हैं उसको वो क्या करते थे, उसके वो खंभे बना लेते थे। और जो माचिस की तीलियाँ होती हैं उसका क्या करते थे, उसका वो दरवाज़ा बना लेते थे। और जो दिया होता है उसको वो कढ़ाई के रूप में यूज़ करते थे। और बापू जी की उनकी जो बापू जी की पूजा करने वाली अंचमनी होती है उसको वो कलछी बना लेते थे। और पानी को घी के रूप में इस्तेमाल करते थे। इस तरह बालू जो थी उसको चीनी बना लेते थे। और क्या करते थे, एक तरह का भोज तैयार करते थे। और जब सभी लोग बैठ जाते थे तो वो खाने पीने का क्या करते थे, नाटक करते थे। तो जब इनके पिताजी देखते थे तो वो भी क्या करते थे कि जब उन्होंने खाना वगैरह लगाया तो उनके पिताजी भी उसमें बैठ जाते थे। और जब वो देखते थे, बच्चे सब देखते थे कि उनके पिताजी भी बैठे हुए हैं, तो वो क्या करते थे, उनको देखकर वहाँ से अपना जो उनका घरौंदा बनाया होता है उसको बिगाड़ कर वहाँ से भाग जाते थे। जब वहाँ से भागते थे उनके पिता उनको देखते थे और वो भी हंसते हंसते क्या हो जाते थे, लोटपोट होने लगते थे। और भोलानाथ को आवाज़ लगाते थे कि फिर तुम भोजन कब खिलाओगे मुझे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तबूतरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खंटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बापूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखते लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। अब देखो बेटा, यहाँ पर वो क्या करते हैं, अब यहाँ पे वो बारात निकालने का काम कर रही हैं। एक तरह से वो खेल खेल रही हैं बारात निकालने का। तो जब वो बारात निकालते थे उस वक्त वो क्या करते थे, जो कनस्तर होता है उसको अपना चबूतरा मतलब बजाने लगते थे। और अमोल होता है आम का उगता हुआ पौधा, उसको क्या करते थे, उसको घिस कर शहनाई बना लेते थे। और जो टूटी हुई चूहेदानी होती थी उसको वो पालकी के रूप में इस्तेमाल करते थे। और खुद ही समधी बनकर क्या करते थे, बकरे पर चढ़ लेते थे और चबूतरे के एक कोने से चलकर जब एक जो चबूतरा था उसके एक कोने से बारात को चलकर दूसरे कोने से वो क्या करते थे, वापस आ जाते थे। और ऐसा लगता था जैसे वो बारात दरवाजे पर लग गई है। वहीं पर जो कांठ की जो पटरियाँ थी, घिरे हुए थे, वहाँ से गोबर से जो लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए जो आंगन थे उसका क्या करते थे, वो उस पर वो कलसा रख देते थे। जब फिर बाद में फिर बारात वहीं पर लौट कर आती थी। लौटने के बाद फिर वो क्या करते थे, लाल ओहार यानी पर्दे के लिए डाला हुआ जो कपड़ा होता है उसको बोलते हैं लाल ओहार, उसको एक तरह से दुल्हन को उस पर चढ़ा देते थे। यानी नाटक करते थे कि उसमें दुल्हन चढ़ी हुई है। और जब बारात वापस आती थी तो बापूजी जो उनके होते थे, यानी जो भोलानाथ के बापूजी है, वो भी क्या करते थे, दुल्हन जो दुल्हन बनी होती है उसका मुख देखने की कोशिश करते थे। और जब वो उनके मुख को देखने की कोशिश करते थे उस वक्त जो सारे बच्चे थे वो क्या करते थे, हंसकर वहाँ से भाग जाते थे। एक तरह से इन्होंने एक नकली बारात निकाली है। और बारात जब निकालते हैं तो वो एक चबूतरा होता है वहाँ से निकालते हैं एक कोने से, और दूसरे कोने से बारात को वहाँ पर ले जाते हैं। और दुल्हन को भी एक तरह से ओहार होता है, एक लाल कपड़ा होता है जिस पर उसको वो क्या करते थे, दुल्हन को चढ़ा देते थे। और जब दुल्हन आती थी तो उसके जो बापूजी हैं वो भी देखते थे। तो जब बाबूजी उसको देखते थे तो वो क्या करते थे, जो सभी बालक हैं वो हंसकर वहाँ से भाग जाते थे। तो ये बेटा बच्चे ये तरह तरह के तमाशे करते थे। जैसे पहले उन्होंने दुकानदार बने, पहले उन्होंने मिठाइयों की दुकान बनाई, उसके बाद उन्होंने अपना घर बनाया, वहाँ पर पंगत बिठाई। तीसरे यहाँ पर उन्होंने क्या किया, बारात निकाली। तो इस तरह से वो बच्चे जो थे तरह तरह के क्या करते थे, तमाशे करते थे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके बेटा।